नमस्कार, मैं जेके मीडिया न्यूज़ अपडेट के साथ इस समय देश की राजधानी दिल्ली से आज कुछ ऐसी बातें आपको बताने वाला हूं जो दिल्ली सरकार की है। आमतौर पे आपने देखा होगा कि दिल्ली सरकार जो है वो अपने काम की वाहवाही हर जगह करती है कि देश की राजधानी दिल्ली में हमने बहुत कुछ करा है। आज हम कुछ बातें उसी काम के बारे में कहना चाहते हैं। राजधानी दिल्ली में पहला सवाल था कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने हर बार जब चुनाव लड़ा और हर बार जब जीते, वो आगे आगे कहा उन्होंने कि भाई हमने देश की राजधानी दिल्ली में पानी फ्री दिया है, हमें बिजली फ्री दी है। पहला सवाल हमसे पानी पे आते हैं। राजधानी दिल्ली में पानी तब फ्री पहुंचता है जब घरों तक नल होगा। लोगों के घर तक नल पहुंचा नहीं है, पाइपें बिछी नहीं है, तो पानी फ्री आएगा कहाँ से? नेचुरल से पानी वहाँ नल का लगा ही नहीं है, नल घर तक पहुंचा ही नहीं, तो पानी फ्री है क्योंकि पानी उनके पास है ही नहीं ऑलरेडी, वो तो कहीं से उठा के लाएंगे। नंबर 2 आता लाइट का। हमने बिजली बिल माफ कर दिए। 2.25 करोड़ की जनता है देश की राजधानी दिल्ली की। मैं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी से पूछना चाहता हूं कितने लोगों की आपने सब्सिडी दी है? एक न्यूज़ में आया कि भाई हमने राजधानी दिल्ली में 38 लाख लोगों को सब्सिडी दी और 38 लाख लोगों तक लाइट पहुंची। 2.25 करोड़ की जनता में 38 लाख लोगों तक अगर लाइट, मुख्यमंत्री के कहने पे भी कह रहे हैं हम कि अगर इस दावे को भी सच मानते हैं कि 38 लाख लोगों तक लाइट पहुंची, तो बाकी लोगों का तो लाइट पहुंची नहीं। यानी सिर्फ आपने 38 लाख को लेकर काम किया था, औरों के लिए तो किया ही नहीं था। अब ऐसे में ही राजधानी को चलाने वाले कौन से लोग हैं? जो बाहर से आते हैं, मजदूर है, कोई काम करने वाले हैं, जो कि झोंपड़ी वाले हैं, कोई रिक्शा कूलर वाले हैं, उन तक कभी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ये किराया नहीं पहुंचाया, क्योंकि मालिक मकानों तक पहुंचता है, उन तक नहीं पहुंचता है, सिर्फ 200 यूनिट। अगर 201 यूनिट हो गया तो आपका डबल चार्ज लग जाता, पूरा आपके पूरा ही चार्ज देना पड़ता है। और ऊपर से आपको कह देते हैं कि भैया ऐसा है, हमने तो 200 यूनिट कहा था, आपने 201 कर दिया, 201 हो गया तो आपको 200 यूनिट का पूरा भरना पड़ेगा। इस हिसाब से देखा जाए तो कितने लोगों का बिल सिर्फ 200 यूनिट पे टिकता होगा? नंबर 2। नंबर 3 अब आते हम रोड की। राजधानी दिल्ली की ऐसी रोडें भी है, शायद किसी गांव में भी ऐसी रोडें नहीं हुई। हमारे पास कुछ सबूत है, बिना सबूत के हम बात नहीं करते हैं। यदि है इस हमारी न्यूज़ पे या वीडियो पे कोई कमेंट करना चाहता हो या हमें यह दिखाना चाहता हो कि राजधानी दिल्ली की तो रोडें बन गई, तो आप कैसे कह सकते हो कि रोडें नहीं बनी? हमारे पास एविडेंस है, हम विजिट करा सकते हैं कि यहां पे ये रोड नहीं बनी। और जो व्यक्ति ये कहना चाहता हो कि यहां पे ये रोड मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बहुत स्ट्रांग बनाई है या चीजें करी है, वो हम उनको दिखा के बताएंगे कि आप खुद डिसाइड करिए कि यहां पे जब रोड है ही नहीं, तो फिर रोड बनी ही नहीं है, तो आप कैसे कह सकते हो कि रोडें बनी? नंबर 4 अब आता है स्कूल्स की बात। अब राजधानी दिल्ली में कहते हैं कि अमेरिका की राष्ट्रपति की पत्नी स्कूल में आई, उन्हें बहुत अच्छा लगा। उसी राजधानी दिल्ली में हम कहेंगे कि बच्चों को 2-2, 2.5 किलोमीटर एक जगह पे स्कूल पे जाने के लिए मजबूर होना पड़ता है। उस जगह का नाम मैं आपको वीडियो में नहीं बताऊंगा, मुझे पता है किस जगह है वो, मैं आपको विजिट करा सकता हूं, दिखा सकता हूं। इतना बता सकता हूं कि मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम स्वयं जानते होंगे उस जगह के बारे में, क्योंकि मनीष सिसोदिया के एरिया में वो जगह है जहां 2 या 3 किलोमीटर तक राजधानी दिल्ली में स्कूल नहीं है, बच्चों को एजुकेशन नहीं मिल पा रही। अब आते हैं हम मेन मुद्दे पे कि मेन मुद्दा क्या है। जिस तरह का विकास की बातें कही जाती है केजरीवाल के द्वारा, वो कहीं से कहीं तक राजधानी दिल्ली में है ही नहीं। 48,000 लोगों को झुग्गी टूट कर मकान देने की बात कही केजरीवाल ने। मुझे कुर्सी से लालच नहीं है, मैं कमिश्नर था, मेरे को बहुत पैसा मिलता, बहुत कुछ था। मैं करप्शन को भी हटाने आया हूं, मैं स्कूल ठीक करने आया हूं। भाइयों आप सोचो, अन्ना हजारे के आंदोलन से जो निकला हुआ पार्टी, एक छोटा मोटा पार्टी आम आदमी पार्टी, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने
आंदोलन के दौरान आंदोलन को नहीं चलाया, उन्होंने अपनी छवि को बनाने की कोशिश की। अन्ना हजारे के चेहरे को देखकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को वोट मिले, वो जीत के कुछ सीटें सत्ता में आए भी थे। 49 दिन में नौटंक करके उन्हें सरकार छोड़ भी दी कि जी हमें ये सरकार नहीं चाहिए, हम मुख्यमंत्री की कुर्सी को लात मारते हैं। भाई अगर आप मुख्यमंत्री की कुर्सी को लात मारते हैं तो इस समय जो हेल्थ मिनिस्टर आपके सत्येंद्र जैन हैं, जब वो आरोपी पकड़े गए हैं, जब वो घोटाले में पकड़े गए हैं, जब उनको ईडी ने अरेस्ट किया है, तो आप उन्हें तुरंत बर्खास्त क्यों नहीं करते? आप तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए पहले थे आगे, नाटकबाजी करने के लिए तो आप आगे हो। आपके पास तो नाटक करने के सिवाय कुछ नहीं था, धरना लगाने के सिवाय कुछ नहीं था। अब क्यों नहीं धरना लगाते हो कि हम इस सत्येंद्र जैन मिनिस्टर को सत्ता से बाहर करते हैं, मिनिस्ट्री से बाहर करते हैं? क्यों नहीं करते हो भाई, क्यों नहीं? अब आए झुग्गी झुपड़ियों की बात आते हो आप। बच्चों को जब एजुकेशन आपने दी, आप ये बताइए राजधानी दिल्ली में जो इस समय झुग्गियां टूट रही है, जो डीडीए कार्रवाई कर रही है, वहां आपके जो विधायक होते जगह जहां रहते हैं उनका फर्ज बनता है, अगर डीडीए ने कार्रवाई की, इन लोगों के लिए कहीं दूसरी जगह अरेंज कराना मकान, अरेंज कराना खाना पीना, रहना, रोटी कपड़ा जूता, तब तक जब तक इनकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती। आपने वो नहीं किया। हम लाइव काफ़ी बार आए हैं, एक गांव है छोटा सा बेला स्टेट गांव, यहाँ राजघाट के पास में पड़ता है, वहाँ कुछ किसान हैं। अब आप पूछेंगे, आप कहते हो कभी 2000 किसान है, कभी 4000 या कभी 10,000 कभी 20,000। जब हम एक एक गांव की बात करते हैं तो एक एक गांव की बात करेंगे। सिर्फ बेला स्टेट की बात करेंगे तो वहाँ लगभग आपको 1500 से लेके 2500 तक झुग्गियां हैं टोटल। 22 किलोमीटर का वो एरिया है जहां ये पूरा झुग्गियां टूट रही है। वहां जब इस समय डीडीए ने मकानों को ध्वस्त किया, जब डीडीए ने सामान सारा नष्ट कर दिया, जमीनों की फसलें जो थी उगी थी किसान लोगों की, उनको नष्ट कर दिया, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल वहां से 200 मीटर दूरी पे इलेक्ट्रिकल बस का उद्घाटन करते हैं। लेकिन 200 मीटर दूरी पे लोगों पे लाठी चार्ज होता है। मुख्यमंत्री के पास इतना समय नहीं है कि वो वहां से वहां जाएं और उस जनता को बताएं जिसने उसको वोट देकर आगे पहुंचाया, जिसने उसको कुर्सी तक पहुंचाया, जिसने उसको एक जीरो से लेके हीरो तक पहुंचाया। उस जनता के लिए मुख्यमंत्री के पास टाइम नहीं है। तो भाई कैसा मुख्यमंत्री है? आप तो दावे करते हैं बहुत बड़े बड़े, वो दावे आपके कहां गए हैं? ये फ्रॉडगिरी क्या कर रहे हो आप? अब आए आप 500 करोड़ रुपए आपने फ्लाईओवर्स के ऊपर बचाए, हमने हॉस्पिटल में दवाइयां फ्री कर दी। क्या ग्राउंड जीरो पे आके देखिए आपने कितनी दवाइयां फ्री हैं आपके हॉस्पिटल में? हमने टेस्ट फ्री कर दिए हॉस्पिटल में। भाई एमआरआई अगर आपको एलएनजेपी हॉस्पिटल में करना होता है, 6 महीने से लेके 2 साल और 3 साल तक की डेट आपको मिलती है, तब जाकर आपका एमआरआई होता है। एक एमआरआई की कॉस्ट हाईएस्ट 3000 से 5000 तक लास्ट होती है। भाई वो मशीनें कहां हैं? वहां तो एक ही मशीन है आपके पास, कहां है मशीनें? क्यों नहीं एमआरआई होता वहां पे? कहां गए आपके टेस्ट? फ्रॉडगिरी दुनिया भर की। अरे नाटकबाजी करने से क्या करना चाहते हो? क्यों गुमराह कर रहे हो जनता को? अब आप दूसरे राज्यों में जाके गुमराह करने लग गए। राजधानी दिल्ली जब आपसे नहीं संभल पा रही है, और जगह क्या संभलेगी आपसे? राजधानी दिल्ली में आपने एडवर्टाइजमेंट में तो बहुत बड़े बड़े बोर्ड लगाए, लाखों करोड़ों रुपए आपने खर्च कर लिया। भाई ये लाखों करोड़ रुपए जो खर्च किया, क्या आपके अपने घर का पैसा था ये? आपने कहा था लाल बत्ती नहीं है, लाल बत्ती आपने ले ली। आपने कहा था घर नहीं लेंगे, आपने घर ले लिया। आपने कहा था कोई हमारे पास ऐसी सिक्योरिटी नहीं चाहिए, आपने सिक्योरिटी ले ली। आपने कहा था हम गरीबों के लिए काम करें, आपने वो नहीं किया। आपने कहा हमने स्कूल बना दिए, वीआईपी बना दिए, बहुत कुछ कर दिया। कुछ चुनिंदा अगर स्कूल आपने अच्छे बना लिए, बाकी स्कूलों को कौन करेगा भाई? मुख्यमंत्री तो आप हैं, मेरी हाथ में नहीं है। आपने कहा 15 लाख सीसीटीवी कैमरे लगा दिए, कहाँ है भाई वो 15 लाख सीसीटीवी कैमरे? बताओ। आपने कहा हमने महिलाओं के लिए सुरक्षा बहुत कर दी। आपके सामने तो राजघाट में महिलाओं को लठ पे लठ पड़े, वो तो पिटी। उनके लिए क्या सुरक्षा थी? महिला की कानून बहुत ज़्यादा करी, महिलाओं की बहुत हम रिस्पेक्ट करते हैं, हमारी बहनें हैं, हमने इन लोगों के लिए बस से फ्री कर दी। अरे भाई बस तो फ्री कर दिया आप लोगों ने, लेकिन डंडे तो आप इतने बजवा रहे हैं इनको कि इनको 20-20 हज़ार रुपए की दवाई लगेगी, वो कौन देगा? कहाँ से लाएंगे लोग? जिनको खाने के लिए दाना नहीं है, वो कहाँ से लाएंगे पैसा इस समय इलाज करने के लिए? कहाँ है वो दवाइयाँ फ्री? कहाँ है खाना फ्री? कहाँ है बिजली फ्री? उन्हीं झुग्गियों की बात करिए आप। लाइट तो वहाँ पे है ही नहीं, पानी तो वहाँ पे है ही नहीं। आप एक बार उन झुग्गियों का पानी पी के तो देख लीजिए, आप तो बिसलरी की बोतल पीते हो।
आपको तो अच्छा लगता है। अब ये पानी पी के तो देख लो एक बार, तब पता लगेगा कि गरीब लोग किस जगह रहते हैं। आम आदमी पार्टी गरीब की सरकार नहीं है। आम आदमी पार्टी एक प्रोपेगेंडा फैलाती है, बीजेपी चोर है, कांग्रेस चोर है, सपा चोर है, बहुजन समाज पार्टी चोर है, जदयू चोर है। हर पार्टी को चोर कहती है, कोई भी पार्टी हो, पीडीपी, एनसी, हर पार्टी को चोर कहती है, फ्रॉड है, बड़े बड़े नाटक करती है। लेकिन भाई आप क्या हो? आपने क्या किया? राजधानी को तो बेच के खा गए आप। क्या रह गया आपके पास यहां पे? जब आपके पास गरीब लोगों के लिए काम करने के लिए नहीं है, गरीब लोगों के लिए आपके पास पैसा नहीं है, आपकी राजधानी में आप कहते हो हमारे पास बजट नहीं है गरीबों के लिए इतना कुछ करने का, हम कर नहीं सकते, केंद्र सरकार ने किया। भाई जब सब कुछ केंद्र सरकार ने कर दिया, फिर तुम क्या करो दिल्ली में? छोड़ो कुर्सी, इस्तीफा दे दो अपना। क्यों बैठे हो कुर्सी पे? आपको तो बैठने का अधिकार नहीं है। जब आप कुछ कर नहीं सकते, सब कुछ अगर एलजी के अंडर है, सब कुछ अगर पुलिस प्रशासन के अंडर है, तो आपका क्या काम है भाई? हम आपको वोट क्यों दें? हम क्यों ना वही सरकार बनाएं जो केंद्र में होगी? कम से कम हमारी सुनेगी तो सही। केंद्र सरकार में जाएंगे तो दिल्ली सरकार के पास जाओ, दिल्ली सरकार में जाए तो केंद्र सरकार के पास जाओ। भाई कहां जाएंगे हम लोग? जो लोग 200-200, 300-300 साल से रह रहे हैं, वो लोग कहां जाएंगे? केजरीवाल जी, आपको तो दिल्ली में मुख्यमंत्री बने हुए को 7-8 साल हुए। आपको तो बंगला मिल गया, आपको तो घर बार मिल गया। जो 200 साल से, क्या उन्हें नहीं मिलेगा? आप वीआईपी में गिनती आ गए, और वो नहीं। जिन्होंने आपको एक कॉमन वोट पावर देकर आपको आगे बढ़ाया, उनके लिए तो आपने कुछ नहीं किया। और आप अपनी ऐशो आराम लेके बैठे हो। आपसे मिलने के लिए, क्या आप ये सोचिए, मिलने के लिए भी अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। 6 महीने में अपॉइंटमेंट नहीं मिलती। जनता दरबार लगा दिया। भाई क्या करना हो जनता दरबार का? कोई सुनवाई होती है वहां से? अगर सुनवाई होती है बताओ मुझे। मैं लिख रहा हूं लेटर जनता दरबार के लिए कि भाई यहाँ पे किसानों के साथ ऐसा ऐसा प्रॉब्लम हुआ है, इनकी जमीनें छीनी जा रही है, इनके मकान टूटे रहे हैं, झुग्गी झोंपड़ी खत्म हो चुकी है, खाने के लिए उनके पास नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है, लाइट नहीं है, स्कूल इनके लिए काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है इस समय। 60-70 दिन से हम आंदोलन पे बैठे हुए हैं। मैं लिख रहा हूं लेटर, क्या जनता दरबार से पूरा कर रहे हो आप उसको? नहीं, वो आप कुछ कर ही नहीं सकते। आपको सिर्फ फाइलें चलानी है। आपको कुछ करना होता तो अभी तक कितनी न्यूज पे फैल चुका अभी तक ये कि वहां पे दिक्कत हो रही है। यहां से आपको 2.5 किलोमीटर पड़ता है, राजघाट से आपका निवास 2.5 किलोमीटर से ज्यादा नहीं पड़ता। क्या आप 2.5 किलोमीटर दूर जब आके अपनी जनता की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते हैं, तो देश में अगर आपकी सरकार आती है, जिन राज्यों में आपकी सरकार आती है, वहां आप क्या प्रॉब्लम सॉल्व करोगे भाई? कहां करोगे? राजधानी दिल्ली को तो आपने बिगाड़ दिया, खत्म कर लिया, और आप दूसरे राज्यों की बात करते हो। केजरीवाल जी, आपसे रिक्वेस्ट है, मुख्यमंत्री हो आप, हमारे भी मुख्यमंत्री हो। हमने जब आपको वोट दिया है, इस अधिकार से कहते हैं कि एक बार जनता के बीच आइए, जनता के बीच सवाल जवाब करिए। आपको ऐसे ऐसे सवाल जवाब मिल जाएंगे जिसका अंतर आपको बाद में पता लग जाएगा। वीवीआईपी कल्चर नहीं चलता। एमपी एमएलए के भरोसे सरकार नहीं चलती। जनता सरकार को चलाती है। जनता 5 साल बाद ये वोट मिलता है, वोट तब एमपी एमएलए बनता है। एमपी एमएलए भी हमारे घर के सामने, दरवाजे के सामने खड़े होते हैं, दोनों हाथ जोड़ के कि हमारे को वोट दो। अगर जनता एक हो गई, फिर उखाड़ के फेंक देगी कुर्सी से बाहर। समय है आपके पास काम करने के लिए। पंजाब में कहते जाके आप, हमने 15 लाख लोगों को रोजगार दिया। कहां है 15 लाख लोगों को रोजगार? दिखाना जरा दिल्ली में। आरटीआई में जवाब दे दो ना, आरटीआई के अनुसार आप जवाब दे दो कि 15 लाख लोगों को जाकर रोजगार दिया है, तो बताओ मुझे। 15 लाख सीसीटीवी कैमरे में कितने आपके पास एक्टिव हैं, वो मुझे दिखाइए जरा सा। हम देखना चाहते हैं। मैं जनता हूं, आम पब्लिक को मैं पूछना चाहता हूं आपसे सवाल, कहां है वो चीजें? टीवी में आकर के, कुछ चैनल में अपने एडवर्टाइजमेंट करके सरकार नहीं चलती। ग्राउंड जीरो से फेंका जा सकता है सरकारों को। जब पहली सरकारों को निकाल के फेंका जा सकता है, तो दूसरी सरकार को भी फेंका जा सकता है। आप अब हम में मत आओ। आपके अंदर एक घमंड आ चुका है, आप घमंडी बन चुके हो, आप वीवीआईपी बन चुके हो। आपके अंदर इतना घमंड आ चुका है, आप जनता की सुनना नहीं चाहते। आप मुख्यमंत्री होने के बाद अगर आपके पास इतनी पावर नहीं है कि जहां ये झुग्गी झोपड़ी टूट रही है, जहां ये किसानों लोगों को परेशानी हो रही है, इनकी परेशानी सॉल्व कर सको, तो फिर आपका मुख्यमंत्री बनना ही हमारे लिए बेकार है। तो आप क्या काम करोगे हमारे लिए? अब आपकी बसों की बात करते हो आप। हमने 150 इलेक्ट्रिकल बसें चलाई,
2 करोड़ जनता में आपने 150 इलेक्ट्रिकल बसें चलाई और एक पूरी न्यूज़ में वाह वाह कर दी। भाई एडवर्टाइजमेंट में जो आपने बैनर लगाए हैं, क्या आपने कभी जनता को बताया कि मैंने लाखों करोड़ रुपए जो खर्च किया वो आम पब्लिक का पैसा खर्च किया? केजरीवाल जी, आपकी सैलरी जो भी है, मैं पूछता हूं कि उस सैलरी से आपने कितने लोगों के लिए क्या कुछ किया? कितनी आपकी सैलरी है, वो कितना आपने खर्चा किया, बताएंगे आप जरा? मैं जितना कमाता हूं उसमें से कितना खर्चा करता हूं, किसके लिए करता हूं, मैं बता सकता हूं आपको। आप बताइए जरा। जनता का पैसा जो विकास के लिए होना था, विकास जिसे करना चाहिए था, जो लॉन्ग टाइम के लिए चलता, उस पैसे को आपने सत्यानाश कर दिया। आप बताइए, लेबर कार्ड जब बनते हैं, जो लेबर कंस्ट्रक्शन वर्कर है उन लोगों के लिए कितना पैसा डाला आपने? कंस्ट्रक्शन वर्कर का पैसा कहाँ है? उनके पास तो आपने डाला ही नहीं अभी तक पैसा। कुछ 30, 40, 50 हज़ार लोगों तक ही डाला आपने पैसा। 5 लाख तो कंस्ट्रक्शन वर्कर है दिल्ली में। ये गरीब लोग आज जो दिल्ली में है, इसकी वजह से दिल्ली चल रही है। आज अगर हर झाड़ी मजदूरी रिक्शा कूलर वाले बंदे अपने गांव में जाएंगे, तब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी, आपको ये जो बिस्लरी की बोतल पानी की होती है, ये आपको 500 रुपए तक भी पहुंच जाएगी। कोई उठाने वाला नहीं मिलेगा। ये मजदूर लोग ही चलाते हैं। मजदूर लोगों ने क्या किया? आपने मजदूर लोगों के लिए कोई काम नहीं किया। मजदूरों के लिए काम नहीं हुआ, झुग्गी झोंपड़ी पे काम नहीं हुआ, लाइट पानी पे काम नहीं हुआ, रोड पे काम नहीं हुआ, स्कूल पे काम नहीं हुआ। अगर हुआ तो सिर्फ एडवर्टाइजमेंट पे काम हुआ। अगर हुआ तो प्रोपेगेंडा को फैलाने के लिए काम हुआ। अगर हुआ तो आरोप लगाने के लिए काम हुआ, और कुछ नहीं किया केजरीवाल ने। भाई अभी भी जागो, हर जगह जागो। उस सरकार को वोट दो, उस सरकार को चुनो जो बुरे वक्त में आपके साथ आए। क्यों ऐसा करते हो आप? बुरा ना माने, मुझे ये मत कहना कोई ये बीजेपी का चमचा है, मत कहना कोई कांग्रेस का चमचा है, मत कहना कोई आम आदमी पार्टी का चमचा है या किसी अन्य पार्टी का चमचा है। मैं एक मीडिया पर्सन हूं, मुझे ऐसा बोलना भी नहीं था, लेकिन दिल भर आता है जब छोटे छोटे बच्चों को मैं भूख प्यास से तड़प के मरते हुए देखता हूं, जब ऐसे बेघरों को मैं तड़प तड़प के मरते हुए देखता हूं। राजधानी दिल्ली में अगर आपने एक काम किया है, सिर्फ बहुत बड़ा काम किया आपने, दारू के ठेके बहुत खोल दिए। इतने ठेके खोल दिए आपने दारू के कि आने वाले समय में अगर सरकारें चाह के भी चाहें ना, इन ठेकों को बंद करने में उन्हें पूरे 5 साल लग जाएंगे। आपने नशा मुक्त नहीं बनाया, नशे में धकेल दिया पूरी दिल्ली को, बर्बाद कर दिया दिल्ली को। हर आदमी आज दारू पीता है। एक पे एक फ्री। केजरीवाल जी, क्या है ये? क्या आपने ये सोचा एक आदमी अगर घर से नौकरी पे लगाया, उसका साथ एक और फ्री में लगा दूं नौकरी पे? अरे रोजगार दो, इन्हें नशा मत कराओ, बर्बाद मत करो। सिर्फ गरीब तबके का ही लोग बर्बाद होता है नशे में। हाई प्रोफाइल वाले लोग जानते हैं अच्छी तरह से आपकी नीति, कि आप चाहते क्या हो, करते क्या हो, ये अच्छी तरह से जानते हैं। सिर्फ गरीब तबके का लोग सोचता है कि मैं पहले पैसा नहीं था, आज अगर 100 रुपए की खरीद लूंगा, कल मेरे को 2 बोतलें हो जाएंगी, एक कल पीऊंगा, एक आज पी लूंगा। इस चक्कर में आगे कितने लोग मर जाते हैं, नशे के कारण कितने लोग मर जाते हैं। क्या आपने डाटा कभी हॉस्पिटल से कलेक्ट किया? करो डाटा कलेक्ट, पता लग जाएगा कि वो लोग जो दारू की वजह से डेथ होते हैं कितने % लोग हैं। अरे आप तो देश की जनता को धोखा दे रहे हो, बर्बाद कर रहे हो जनता को। 300 ठेकों से 500, 550, पहले 800 कर दिए, फिर कम करते 500 कर दिए। भाई कहाँ ये ठेके? क्यों कर रहे हैं इन ठेकों के लिए काम? इसकी जगह विकास के लिए काम क्यों नहीं कर रहे हो? इसकी जगह किसी को नौकरी क्यों नहीं देते हो? इसकी जगह किसी का झुग्गी झोंपड़ी क्यों नहीं बनवाते हो, जिसमें घर बाहर में खाना पीना क्यों नहीं देते हो? भाई ऐसा काम करो जो काम आएगा। जो आपने साल 6-8 महीने साल तक बसें फ्री चलाई, जो पैसा आपने वेस्ट किया, अरे उस पैसे से आपने नई बसें खरीद के क्यों नहीं डाल दी? ऐसी आपकी डीडीसी की बसें होती जो बीच रोड में खड़ी हो जाती है, घंटों घंटों तक जाम लग जाता है, हर कहीं खड़ी हो जाती है, कोई पता नहीं होता। 10-10, 20-20, 30 साल पुरानी बसें खड़ी है। क्या कर रहे हो भाई? मैं कहता हूँ 10-20 साल पुरानी बसें हैं, मुझे पता नहीं कितनी साल पुरानी बसें, मैं एक आइडिया लगा रहा हूँ कि 10-20 साल पुरानी बसें हो सकती हैं ये, जो बीच रोड में खड़ी हो, क्योंकि इतने खस्तार उन्हीं बसों के होते हैं। कहीं भी खड़ी कर दो, जाम, बुरा हाल। भाई उन बसों को डिस्ट्रॉय करके न्यू बस मंगाओ, नई बसें बनाओ, जनता को चलने के लिए परेशानी ना हो। ऐसा कुछ करो, आगे के लिए कुछ करो।
क्यों आपको हर 5 साल में जनता के सामने भीख मांगना पड़ता वोट के लिए? ऐसा काम कर जाओ कि आप अगर घर में बैठे रहो वोट आपको भी पड़ जाएगा। जनता जाग रही है। यूथ को आपने बर्बाद कर दिया। नौकरी यूथ के पास है नहीं, सिर्फ दारू 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 ये आपने करा। गरीब के पास घर नहीं है, ज़मीन नहीं है, पैसा नहीं है, पानी नहीं है, लाइट नहीं है, रोड नहीं है, एजुकेशन नहीं है, कोई रोज़गार नहीं है। बर्बाद कर दिया अपने राजधानी दिल्ली के उन लोगों को जो गरीब तबके के हैं। बड़े लोगों की तो मैं बात नहीं कर सकता, उनके पास कुछ तो थोड़ा बहुत कमाया होता है जो आप चला सकते हैं, लेकिन गरीब लोगों के लिए सब कुछ आपने भ्रष्ट कर दिया, ख़त्म कर दिया, जीरो पे लाके खड़ा कर दिया आपने। ना मालूम कितने और साल लगेंगे अब इन गरीबों को उठने के लिए। रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे कि जनता के लिए सोचिए, जनता के लिए काम करिए, ये वाहवाही करने का काम मत करिए, एडवर्टाइजमेंट पे पैसा खर्च करना बंद करिए, क्योंकि वो आपके घर का पैसा नहीं है, वो जनता का पैसा। अगर आपके अपने सैलरी से एडवर्टाइजमेंट करते हो तो उसमें आरटीआई में आप जवाब देते हो कि हाँ सैलरी से ये करता हूँ। आपके पार्टी फंड में अगर कोई पैसा आता है वो जनता डोनेशन देती है, आपको एडवर्टाइजमेंट लगाने के लिए नहीं देती है, आप एक काम करने के लिए देती है। क्या काम करा आपने? कुछ नहीं करा है। मीडिया में बोल बोल के ये किया वो। मेरे साथ आइए एक दिन रोड पे चलिए, मैं दिखाता हूँ आपको आपने काम क्या किया है। अगर आपको हर व्यक्ति थप्पड़ ना बजा ले तो मुझे छोड़ देना आपने। हर व्यक्ति बजाएगा थप्पड़, आपको इसलिए बजाएगा क्योंकि आपने जितना काम किया उसका जवाब देगा। मैं नहीं दे रहा जवाब, मुझे नहीं देना जवाब, मैं सिर्फ पूछ रहा हूँ। आप सिक्योरिटी में अगर आओगे ना, आपको 100 लोग बताएंगे हाँ आपने काम किया है। आप कॉमन पर्सन, सिंगल पर्सन जाके एक रोड गली घूम के देख लो कि आपने क्या काम किया है, कितने खुश है जनता। सर्वे करने से कुछ नहीं होता। सर्वे तो आप कुछ भी करा लो फेक का, हमें पता है कि आपने घर में बैठ के सर्वे कर रहे हो, या जो सर्वे हो रहा है वो ओरिजिनल डाटा बचा रहे हो। अभी भी जागो, दिल्ली वासियों जागो और देशवासियों जागो। हमेशा ऐसी सरकार को चुनो जो आपके हित में काम करती हो, जो आपकी सुने। ऐसे मंत्री को चुनो जो आपके हित में काम करता हो, वो आपके लिए काम करेगा। बाकी मैं आगे और कुछ कहना नहीं चाहता हूँ। अब मैं अपना ये भाषण यहीं ख़त्म करना चाहता हूँ। मैं जेके मीडिया न्यूज़ अपडेट के साथ देश की राजधानी से विकास शर्मा।